एमएस एक्सेस में अभी तक के सभी सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि डेटाबेस क्या होता है, किस प्रकार से यूज किया था, उसमें वर्किंग करने के लिए टेबल्स की आवश्यकता होती है, टेबल क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेस में या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में रिलेशनशिप किसे कहा जाता है। A relationship is established between two or more tables. When one table uses a foreign key that reference the primary key of another table. This is the basic concept behind the term relational database. यानी रिलेशनशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी मेथड, एक ऐसा रूल्स होता है जिसको यूज करके दो या दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर या जोड़कर उनके बीच में डेटा शेयरिंग की जा सकती है। रिलेशनशिप का यूज करते समय एक टेबल में प्राइमरी की होती है जो कि वर्किंग करने के लिए दूसरी टेबल को परमिशन प्रोवाइड करती है, जिसे हम मास्टर टेबल या पेरेंट टेबल भी कहते हैं। और रिलेशनशिप में यूज होने वाली दूसरी टेबल जो प्राइमरी की से वर्किंग करने की परमिशन प्राप्त करती है उसे हम फॉरेन की या कैंडिडेट की भी कहते हैं, जो कि अदर टेबल्स में होती है। There are three types of relationship in relational database design. They are relationship database सॉफ्टवेयर में तीन प्रकार की होती है, वन टू वन, वन टू मेनी या मेनी टू वन बोल सकते हैं इसे, और तीसरा होता है आपका मेनी टू मेनी। तो सबसे पहले हमारी है वन टू मेनी, वन टू वन। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप allow only one record of each side of the relationship. The primary key related to only one record or none in other table. यानी वन टू वन रिलेशनशिप में सिर्फ दो ही टेबल का यूज किया जाता है, जिसमें से एक टेबल में प्राइमरी की होती है, दूसरे में फॉरेन की होती है। जैसा कि आप या नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि मेरे पास एक ईएमपी नाम की टेबल है और एक है पे नाम की, जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, लास्ट नेम और पे आईडी है, और दूसरी टेबल्स में पे आईडी और उसकी रेट डली हुई है। तो मैंने यहाँ से पे आईडी को पे आईडी से लिंक कर रखा। जैसे आपका वन टू वन रिलेशनशिप एग्जांपल। सेकंड होता है हमारा वन टू मेनी। One to many relationship allow a single record in one table to be related to multiple record in another table. यानी वन टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक फील्ड पर एक से ज्यादा फील्ड्स को डिपेंड होके वर्किंग करना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक है सिटी नाम से और एक है कस्टमर के नाम से, जिसमें कि मैंने आपको वन टू मेनी रिलेशनशिप का एग्जांपल दिया हुआ है। तीसरा होता है इसमें मेनी टू मेनी। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन विच मेनी रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन लिंक टू मेनी रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। यानी मेनी रिलेशनशिप का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक टेबल्स पर डिपेंड होकर वर्किंग या ऑपरेशन परफॉर्म करती है। जैसे कि आप पीछे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, मेरे पास तीन टेबल्स हैं, कस्टमर, ऑर्डर और प्रोडक्ट, क्योंकि तीनों ही आपस में एक दूसरे से वर्किंग करने के लिए लिंक्ड है। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप क्या होता है और हम इसे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा डेटा नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो टॉपिक हमारा है
What is a normalization? Normalization is a database design technique that organize table in manner that reduce redundancy and dependency of data. Normalization divides larger table into small tables and links them using relationship. The purpose of normalization is to eliminate useless data and ensure the data is stored originally. यानी कहने का मतलब ये नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइनिंग की एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी मेथड है जिसका यूज करके किसी बड़े डेटाबेस को स्मॉल डेटाबेस में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट किए गए अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल डेटाबेसेस को डेटा शेयरिंग के लिए रिलेशनशिप का उपयोग करके उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। डेटा नॉर्मलाइजेशन के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है।